डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 10 तक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले 1, 2, 3 जो का प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। अगर जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एपी दिया हुआ 3, 8, 13, 18 कहता कौन सा पद जो है 78 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है n निकालना है हमें। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे। 78 दिया हुआ ना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। AP 3, 8, 13, 18 ये हमारा AP है। ठीक है, और AN दिया हुआ है 78। तो n निकालना है। क्या निकालना है? n इज इक्वल टू वॉट? यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल टू 3, d कितना हो जाएगा हमारा? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an हमारा दिया हुआ है 78, a दिया हुआ है 3 प्लस n कुछ नहीं है, पता नहीं है हमें, तो n लिख देंगे। d इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा? ये 3 इधर आएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 से 15 75 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 1 है, इधर आएगा तो 16। ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 16। ये निकालना था। और फिफ्थ नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें भी वही दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, दोनों AP दिया हुआ। कितने पद हैं इसका क्या मतलब है? n कितना है वो निकालना हमें। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पे रखना है इसको, सारा आ जाएगा आपका। AP दिया हुआ ये 7, 13, 19 सो ऑन 205। यहाँ a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और an दिया हुआ हमारा 205। सूत्र से क्या जानते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 205 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 6। ठीक है, 7 इधर आएगा, 198 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये आपको 6 से कट जाएगा, 36 18 और 36 18 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 34। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन 18, 15 इंटू 1/2, 13 सो ऑन कितना है? -47। AP है ये। ठीक है, यहाँ a इज इक्वल टू 18, d क्या हो जाएगा? 15.5 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको आप ऐसे कर लीजिए, 15.5 माइनस 18.0, 5 2.5 माइनस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं -5/2। और an दिया हुआ कितना?
-47। सूत्र से लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना 47, ए का वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू -5/2। ये आ जाएगा हमारा -47 -18 एन माइनस 1 इंटू -5/2। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 7 15, 5 4 1 5 1 6 एन माइनस 1 टू -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 13 बार में कटेगा। ठीक है, 13 ये 2 भाग में है, इधर का इधर आएगा गुना में आएगा 13 2 26 एन माइनस 1। यहाँ से कितना हो जाएगा एन इज इक्वल टू 13 2 26 प्लस 1 27। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन। सब इजी क्वेश्चन है, आराम से आपको वैल्यू रखना है और आंसर बनता जाएगा, निकलता जाएगा। क्या AP 11,852 का एक पद -150 होगा? देखिए 150 होने के पीछे क्या रीज़न होगा। अगर 150 होगा तो n जो होगा हमारा इंटीजर में आएगा। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक जिसको बोलते हैं पूर्ण अंक में होगा। क्यों? क्योंकि ये AP में है तो ऐसा चलते चलते, जैसे इसका डिफरेंस कितना 3 का -3 का, तो यहाँ पे आएगा -1 -4 माइनस, इस तरह से चलते चलते क्या -150 इस AP में आता है। अगर यह n इज इक्वल टू कोई इंटीजर होगा तो इसका मतलब ये एक पद होगा। अगर n इज इक्वल टू इंटीजर नहीं हुआ, कोई मतलब कि बट्टे में आ गया, पूरा अंक नहीं हुआ, तो ये हमारा -150 इस AP का पद नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। AP दिया हुआ है 11 8 5 2 इस तरह से जा रहा। ठीक है, 150 हमें चेक करना है। यहाँ A इज इक्वल टू 11 और D इज इक्वल टू 8 - 11 - 3। सूत्र से AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर AN इज इक्वल टू 150 -150 रखते हैं, A इज इक्वल टू 11 n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। AN इज इक्वल टू 150 रखने पर 150 इज इक्वल टू 11, सॉरी इसको इधर लेके आ जाइए 2, तो ये हमारा हो जाएगा -165 n माइनस 1 इंटू -3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस पहले कैंसिल कर लीजिए। 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। n इज इक्वल टू 56। अतः -150 AP का एक पद है। ये अगर n कोई इंटीजर नहीं होता तो ये -150 इसका एक कोई पद नहीं होता। ठीक है, तो ये है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां A 31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब AP में आएगा ना, क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्योंकि वो भी जानता है कि सिंपल क्वेश्चन तो सब बच्चा बना लेगा,
लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिकी करना होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन देगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, A31 निकालना है, A11 दिया हुआ, A16 दिया हुआ। पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। 7वां नंबर दिया है A11 कितना है 38 और A16 73। निकालना क्या है, A31 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या है ये फॉर्मूला है, A11 A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से A11 का वैल्यू कितना 38 A प्लस 10D, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एवं A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ n की जगह 31 रखना। A31 का वैल्यू कितना दिया, सॉरी 16 है ना, 16 दिया हुआ, 31 तो निकालना है। A16 कितना दिया हुआ 73 इज इक्वल टू 1 A प्लस 15D, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्यों करेंगे, क्यों करने के बाद क्या होगा, ये A है ये A है, दोनों में A है, दोनों में प्लस है, माइनस करेंगे तो एक A कैंसिल हो जाएगा, फिर D के टर्म में हमारा मतलब कि D का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे इसको उल्टा करके लिखते हैं। समीकरण 2 है ना, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इतना है यहाँ पे। दूसरा में, पहला में क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इसको घटा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, तो 5D, 13 में से 5 8 गया 5, या 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, तो 5 7 35, D इज इक्वल टू 7 हो गया, इतना हो गया। अब D का वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रखते हैं तो A का वैल्यू निकल जाएगा, D इज इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32, ठीक है। A इज इक्वल टू माइनस 32, हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया, तो A31 निकालना। अब A31 निकालेंगे तो A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो A31 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना -32 प्लस 30, D का वैल्यू कितना 7, -32 प्लस 210, 8 7 और 1 178, ये हो जाएगा आपका A31, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आए बात। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से, ये जो अभी मैंने 7th बताया है, 7th नंबर का क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही
जेन्युइन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब 8वां देखते हैं। एक एपी में 50 पद है, n इज इक्वल टू 50 दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब कि ए 50 दिया हुआ 106, इसका 29वां पद याद कीजिए। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, मैं सारा चीज़ लिख दे रहा हूँ पहले। गिवन डाटा 8वां दिया है, क्या है, n इज इक्वल टू 50, A3 दिया हुआ हमारा 12 पद है और अंतिम पद बोले तो A50 दिया हुआ हमारा 106 दिया हुआ है, तो इसका 29वां पद निकालना। तो A29 इज इक्वल टू व्हाट, देखिए यहाँ से सूत्र से an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले तीसरा ले लेते हैं, A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A3 12 दिया हुआ, a प्लस 2d, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ, समीकरण 1 मान लेते हैं। एवं A50 दिया हुआ आपका, A50 a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो A50 कितना है, 106 दिया हुआ ना क्वेश्चन में यहाँ पे, a प्लस 49 डी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर वही है, इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लीजिए, तो 1 खत्म हो जाएगा आपका डी के आंसर में। डी के टर्म में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 47d, यहाँ से 4, 9 में से 10 में से 1 गया 9, तो d इज इक्वल टू 2 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 9, d इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर 12 a प्लस 2 इंटू 2, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस ये 4 है, इधर से जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब A29 a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है 8, 28, डी का वैल्यू कितना 2, यहाँ से 8 प्लस 28 दूना 56, 8 6 14, 5 1 6, ये हो जाएगा A29 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे बनाना है, ये इस मैथ को 2 बार कम से कम कंप्लीट करना है, तभी जाके आप अच्छा नंबर सोच पाएंगे कि हाँ अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से या उस टॉपिक को फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैक्सिमम नंबर आए इसमें। मैथ से डरना नहीं है, बहुत ही इजी है। आप मैथ को अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है, कभी नहीं डरना मैथ से, सिंपल सब्जेक्ट है। 9th, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद मतलब A3 और A9 दिया हुआ 4 और -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद, कोई पद ले लेते हैं, an इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो n निकालना है, सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पे बेस्ड है, जिस तरह से अभी 8वां नंबर बनाया था हमने। A3 हुआ है,
A3 कितना है हमारा 4, A9 दिया हुआ है -8, an इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू वट। कहता कौन सा पद, तो मान लो कि nवां पद जो है 0 है, तो n निकालना उस टर्म में। पहले तो d निकाल ले, पहले a निकाल ले, तो जाकर के हमारा n निकलेगा। सूत्र से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 4 दिया हुआ है a प्लस 2d, इक्वेशन 1 मान लीजिए, एवं A9 दिया हुआ है a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से A9 का वैल्यू कितना -8, a प्लस 8d। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, समीकरण 1 समीकरण 2। ऐसे लिख करके ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। घटा लीजिए इसको, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में चेन बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -6d हो जाएगा, -8 में से प्लस 2 जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे 12, 6 2 जा 2 बार में जाएगा तो d इज इक्वल टू -2, ये d इज इक्वल टू -2 हो गया। अब देखिए d इज इक्वल टू -2। और हाँ, आपको मैं बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो इस टाइप का आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, ताकि वो पूरा स्टेप नहीं देखता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी थोड़ा ज़्यादा चेक करना होता है। तो अगर आप इस तरह से एक बार अंडरलाइन कर दोगे जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, तो वो वहाँ पे जाके देखेगा कि हाँ ये निकल गया आपका, फिर आगे जाके देखेगा जैसे आंसर में ऐसे दिख रहा, वो वहीं पे जा फोकस करेगा। बीच में आपको कोई स्टेप, अगर बीच में कुछ भी गलत भी हो गया तो वो उसका मेंशन नहीं करेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आंसर लिखिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट है आपका अंडरलाइन कीजिए या डबल मार्क दे दीजिए, तो इस तरह से आपको सही रहेगा आपके इसमें। -2 समीकरण 1 में रखने पर 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या -2, a -4, a इज इक्वल टू इधर आएगा 8, a इज इक्वल टू 8। अब ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का रखेंगे, ए एन 0 ले लिए, ठीक है। तो a 8, n का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू -2 है। यहाँ से क्या होगा, -8 हो जाएगा, इधर आएगा तो n माइनस 1 इंटू -2, -2 से 4 बार में कटेगा, n इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब अतः AP का 5वां पद 0 होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 10वां देखते हैं। क्वेश्चन बहुत है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है उतना, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। कहता है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब D निकालना है। क्या दिया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 17वां पद 10वें पद से, मतलब A17 माइनस A 10वां पद 14 इज इक्वल टू 7।
7 अधिक है मतलब कि दोनों के बीच में 7 का अंतर है। कौन बड़ा होगा? 17वां पद दिया हो ना, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब 17वां पद बड़ा होगा तब तो ये अधिक है, तो इसका डी निकालना है। डी इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका ए 17 का हो गया, माइनस कीजिए ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। इतना तो ठीक है। अब इसको बाहर कीजिएगा, ठीक है, प्लस 16D, ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन कितना, 9D इज इक्वल टू 7। समझ में आया? ये माइनस से प्लस कैंसिल, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7, यहाँ से D इज इक्वल टू 1। अतः सार्वंतर D इज इक्वल टू 1 आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।